हाफिज़ एहसान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आज हमने देखा है कि पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती हुई है। आप किस तरह से देखते हैं, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आने वाले वक्त में जुडिशरी पर इसका कितना मनफी और मुस्बत असर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। अगर पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था अप्रैल 1973 के अंदर, वहां से लेके अगर आज आप इसका सफर कर लें, जो आज हम पहुंच गए हैं 22 अक्टूबर 2024 तक, ये सारा जो प्रोसेस हमने गुजारा है, अगर उसके अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई सीनियरिटी का प्रिंसिपल मौजूद नहीं था और उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट थी वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट करते थे और उसके बाद सिर्फ आपका प्यूने जज जो था वो सीनियर मोस्ट लगता था और यही हाल पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के अंदर था। पहली दफा पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 96 के अंदर जो है ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो सीनियरिटी पे आएगा और वो पहली इब्तदा थी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा नहीं था तो ये जो उन्होंने एक्ट किया और उसका हुआ ये कि उन्हीं के ब्रदर जजेस जो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा थे, उन्होंने जस्टिस सज्जाद शाह को घर भिजवाया जब इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो आई। और उसके बाद जब चौधरी इफ्तिखार साहब आए तो 2010 की जब अमेंडमेंट्स आई और वहां के ऊपर एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के अंदर, तो उस वक्त पहली दफा एज ए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट भी डाला गया। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि जजेस अपॉइंट हम करेंगे और पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रोल है उससे खत्म किया जाए और हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। और आज हम बात करते हैं कि जी 18वीं तरमीम जो थी 9 माह तक डिस्कस की गई। अगर वो 9 माह इतने इंपॉर्टेंट थे तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को ये क्या करने की जरूरत पेश आ गई कि जज भी हम अपॉइंट करेंगे, फैसला भी हम करेंगे। और उसके बाद फिर 19वीं तरमीम के जिसके अंदर एक न होने के बराबर रोल था, उसको भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के अंदर एक जजमेंट के जरिए डिसफंक्शनल कर दिया। और वहां से एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कभी री राइटिंग में जा रही है, कभी एक्सीड में जा रही है, कभी प्राइम मिनिस्टर को घर भेज रही है और सारे का सारा हमने इंडिपेंडेंस और जुडिशरी जो है वो चीफ जस्टिस या जजेस के नाम डाल दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज पॉलिटिकली उस क्रॉस पे खड़ा है कि जिसके अंदर मेरा जज, आपका चीफ जस्टिस, मेरा चीफ जस्टिस, बेंच नहीं बनना चाहिए, ये होना चाहिए और फिर मीडिया की जीनत रहा है। मैं ये समझता हूं कि जो 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जो आज की अपॉइंटमेंट आई है उससे दो चीजें बड़ी वाज़ेह आई हैं। एक, उसके अंदर ये है कि पार्लियामेंट ने अपनी पोजीशन जो थी उसको रीगेन किया है जो 1973 के अंदर ओरिजिनल थी। और दूसरा, एक ऐसे शख्स को अपॉइंट किया गया है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी जजेस बैठे हुए हैं 17 के 17 उनमें से ये अनकॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है। इसके ऊपर ना अपोजिशन की कंट्रोवर्सी है, ना गवर्नमेंट की कंट्रोवर्सी है, ना इनसाइड जजेस की कंट्रोवर्सी है, ना ही उसके बाद जो आपके हाई कोर्ट्स के अंदर है। तो ये जो अपॉइंटमेंट आई है ये मेरा ख्याल है कि एक एक्सेप्टेबल अपॉइंटमेंट आएगी कि एक ऐसा शख्स जिसने एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे अगर आप देखें, अगर उसके सामने जस्टिस फाइज ईसा साहब पिटीशन लेके आए हैं तो उसने 184(3) की पिटीशन डिसमिस की है कि एज ए जज जो है आप मेंटेनेबिलिटी नहीं आ सकते। ऑपोजिशन की कंट्रोवर्सी कैसे नहीं है? पीटीआई ने तो वॉकआउट किया है, इसमें तो उन्होंने बैठा ही नहीं है, उन्होंने तो बात ही नहीं की है इस पर। तो जैसा कि मेहर बुखारी साहिबा भी फरमा रही थी कि आज का दिन पॉलिटिसाइज और कंट्रोवर्शियल हो गया, तो आने वाले 3 साल तो डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल होगा। आपको ये पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ये बिल आया था, जब ये सारी ऑपोजिशन ये सारा था, तो सबसे पहले जो था इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो आइडिया था वो पीटीआई ने दिया था। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की नेशनल असेंबली में भी स्पीच थी, बिलावल भुट्टो किस एक्सट्रीम पे गए हुए थे, गवर्नमेंट का बिल था, लेकिन उस कंसेंसस को लाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक स्टार पॉइंट था उसको कंसीड किया गया। और बिल्कुल, लेकिन आईनी बेंच का अभी हेड तो अभी मुकर्रर होना है, जो चीफ जस्टिस जी आईनी बेंच का हेड अभी मुकर्रर होना है, अभी तो उस पर बात ही नहीं हुई है। मंसूर अली शाह हो या दीगर हो, दो चीजें हैं। नहीं देखे ना, अभी से हम जो है वो प्रिजम्पशंस पे चले गए। देखे उस वक्त जब ये 12 सितंबर को ये पहली दफा ड्राफ्ट आया था तो उस वक्त यही सिचुएशन थी कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट इस तरह होगी। आप वो ड्राफ्ट देखे और उसके ऊपर पीटीआई ने डिसएग्री नहीं किया था। उस वक्त भी एसजेसी था, 4 चीजों पे उन्होंने इतराज किया था कि जजेस की ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 8 को नहीं छेड़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो नहीं बननी चाहिए, और फाइनली उन्होंने इसके अंदर ये कहा था कि जी आप जो है इस
जुडिशियल कमीशन जो है उसको करें, इस चीफ जस्टिस को हेड करें, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसलिए नहीं बनने चाहिए कि शायद जस्टिस फाइज ईसा पाकिस्तान का अगला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ जस्टिस होगा। तो अगर सारी पार्टीज ने उसको कंसीड किया और उसको डेविएट किया और एक उस प्रोसेस के अंदर चले गए, और जिसकी 5-7 साल से एज ए सुप्रीम हाफिज साहब साथ ही रहिएगा।